राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ रानी सिंगल। आज मैं आपके लिए छठ पूजा की विधि और कहानी लेकर आई हूँ। सूर्य की उपासना का 4 दिन का महापर्व छठ 18 नवंबर से शुरू हो गया है, जो कि 21 नवंबर तक मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार छठी माता का सूर्य देवता की बहन माना जाता है। कहा जाता है कि छठ पर्व में सूर्य की उपासना करने से छठ माता प्रसन्न होती है। यह पूजन परिवार में सुख शांति और संतान की सुखी जीवन के लिए किया जाता है। छठ पूजा का त्यौहार 4 दिन का होता है। यह दीपावली के 6वें दिन से मनाया जाता है, इसलिए छठ पर्व कहलाता है। इसमें पहला दिन नहाए खाए का होता है। छठ पर्व का पहला दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 18 नवंबर बुधवार को होगा। इस दिन नहाए खाए होता है। व्रत रखने के लिए महिलाएं स्नान आदि से निवृत्त होकर नए वस्त्र धारण करती हैं। शाम को शुद्ध भोजन किया जाता है। दूसरा दिन खरना होता है। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष पंचमी को महिलाएं पूरे दिन व्रत रखती हैं और शाम को भोजन करती हैं। शाम को गुड़ से खीर बनाकर खाई जाती है। और तीसरा दिन षष्ठी पर सर्वा सिद्धि योग उसका पूजन होता है। छठ पूजा का मुख्य दिन षष्ठी का दिन कहलाता है, जो 20 नवंबर शुक्रवार को सर्वा सिद्ध योग में मनाया जाएगा। इस दिन छठ पर्व का प्रसाद बनाया जाता है, जिसमें चावल के लड्डू व फल बांस से बनी टोकरी में रखे जाते हैं। टोकरी की पूजा भी की जाती है। व्रत रखने वाली महिलाएं सूर्य को जल अर्पित करती हैं। वह पूजा के लिए तालाब या नदी में स्नान कर डूबते सूरज की पूजा करती हैं। और चौथा दिन सूर्य को अर्घ्य देने का होता है। चौथे दिन सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, वह पूजा की जाती है। उसके पश्चात प्रसाद का वितरण कर छठ पूजा संपन्न की जाती है। इस दिन शकरकंद, लौकी एवं गन्ने खरीदे जाते हैं। अब इसकी छठ पूजा की एक कथा भी है। कथा के अनुसार राजा पेरेवत के पास कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करने के पश्चात पेरेवत की पत्नी मालिनी को यज्ञ आहुति के लिए बनाई गई खीर दी। इससे मालिनी को पुत्र की प्राप्ति हुई, मगर पैदा हुई संतान मृत थी। पेरेवत पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और उन्होंने कहा, सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठ अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं सृष्टि कहलाती हूँ। राजन, तुम मेरी पूजन करो और इसके लिए दूसरों को भी प्रेरित करो। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी सृष्टि का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को हुई थी। तो ये छठ माता जैसे उनका भला किया वैसे सबका करना। बोलो छठ माता की जय।